एक समय की बात है। एक छोटा सा पक्षी था जिसका नाम पिकू था। पिकू बहुत छोटा और नाजुक था और उसके पंख भी अभी ठीक से मजबूत नहीं हुए थे। उसकी माँ हमेशा उसे प्यार से समझाती थी, पिकू, एक दिन तुम्हारे पंख इतने मजबूत हो जाएंगे कि तुम आसमान की ऊंचाइयों को छू पाओगे। लेकिन पिकू के दिल में हमेशा एक अजीब सी निराशा रहती थी, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि वह दिन कब आएगा। उसके सभी दोस्त बड़े और ताकतवर पक्षी थे, जो रोज नई नई जगहों पर उड़ते जाते थे, और पिकू बस पेड़ की डाल पर बैठकर उन्हें देखता। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और ईर्ष्या भर जाती। वह सोचता, क्या मैं कभी उन जैसी उड़ान भर पाऊंगा। पिकू की माँ उसे हर रोज प्रोत्साहित करती, जो पक्षी आसमान में उड़ना चाहते हैं उन्हें अपने डर से लड़ना सीखना होगा। लेकिन पिकू के अंदर गहराई से एक डर बैठ गया था। अगर मैं उड़ने की कोशिश करूं और गिर जाऊं तो? यह ख्याल उसे भीतर तक जकड़ लेता था। एक दिन जब पिकू और भी ज्यादा उदास होकर पेड़ की डाल पर बैठा था, उसने देखा कि उसके दोस्त बहुत दूर आसमान में उड़ रहे थे। उसे अपने आप पर बहुत छोटा और बेबस महसूस हुआ। तभी एक बुजुर्ग पक्षी धीरे से उसके पास आया। उसकी आंखों में करुणा और मुस्कान थी। वह बोला, पिकू, तुम इतने उदास क्यों हो? आसमान तुम्हारा भी इंतजार कर रहा है। पिकू ने उदास मन से कहा, मैं उड़ नहीं सकता। मेरे पंख कमजोर हैं और मुझे डर लगता है। अगर मैं गिर गया तो? बुजुर्ग पक्षी हंसकर बोला, पिकू, जब मैं छोटा था तब मुझे भी बिल्कुल तुम्हारी तरह डर लगता था। मैं सोचता था, अगर मैं उड़ नहीं पाया तो? लेकिन एक बात याद रखना, आसमान उन लोगों के लिए खुलता है जो पहली बार में गिरने के डर को मात देकर कोशिश करते हैं। पिकू ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना। उसके भीतर थोड़ा साहस पैदा हुआ। उसने मन में सोचा, शायद मैं एक बार कोशिश कर सकता हूं, बस एक बार। अगले दिन सुबह पिकू ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज मैं उड़ने की कोशिश करूंगा। उसकी माँ के चेहरे पर खुशी और गर्व छलक आया। उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, यही तो मैं चाहती थी पिकू, बस कोशिश करो और अपने डर से लड़ो। पिकू ने अपने छोटे छोटे पंख फैलाए। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई तूफान उसके भीतर चल रहा हो। उसने एक गहरी सांस ली और डाल से छलांग लगा दी। शुरुआत में सब कुछ बिखरा हुआ महसूस हुआ। उसके पंख भारी लग रहे थे और ऐसा लगा मानो वह सीधे जमीन पर गिर जाएगा। लेकिन तभी उसने अपने पंख जोर से फड़फड़ाना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि हवा उसके पंखों को थाम रही थी। वह चकित था। वह गिर नहीं रहा था, बल्कि उड़ रहा था। पिकू ने चारों ओर देखा। वह सचमुच आसमान में तैर रहा था। उसके दिल में खुशी और आत्मविश्वास का सैलाब उमड़ पड़ा। उसके आसपास का हर नजारा उसे नया और अद्भुत लग रहा था। नीला आसमान, चमकता सूरज और दूर दूर तक फैले सुंदर पहाड़। वह अपने दोस्तों के पास भी उड़ गया, जो आसमान में ऊंचाइयों पर उड़ रहे थे। उसके दोस्तों ने उसे देखा और खुशी से चिल्लाए, देखो, पिकू उड़ रहा है। पिकू ने उड़ना सीख लिया है। पिकू का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने समझा कि उसका डर ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी। लेकिन जब उसने हिम्मत जुटाई तो आसमान भी उसका हो गया। वह अपनी माँ के पास वापस आया। उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया और प्यार भरी आंखों से बोली, देखा पिकू, मैंने कहा था ना कि तुम उड़ पाओगे। बस अपने डर को हराकर साहस को अपनाना होता है। पिकू ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आज मुझे समझ में आया कि आसमान सिर्फ उनके लिए नहीं है जो ताकतवर होते हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो अपने डर को पार कर कोशिश करते हैं। इस तरह पिकू ने अपने डर को हराकर आसमान में उड़ना सीख लिया। उसने जीवन की सबसे बड़ी सीख पाई कि सफलता का रास्ता कोशिशों से होकर गुजरता है, और जो अपने डर से लड़ता है वही असल में आसमान तक पहुंचता है। कहानी से सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि डर को पार करके ही हम अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। असली ताकत हमारे भीतर छिपे साहस में होती है, और पहली कोशिश ही वह कदम है जो हमें हमारे आसमान तक पहुंचा सकता है।